फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट (FMRI) गुरुग्राम ने आज इलेक्टा यूनिटी MR लिनक्स सिस्टम उपलब्ध कराने की पहली वर्षगांठ मनाई। ये उत्तर भारत का पहला और देश में दूसरा MR लिनक्स सिस्टम है। ये टेक्नोलॉजी डॉक्टरों को एक ही समय में ट्यूमर की जांच करने के साथ-साथ उसका उपचार करने में भी मदद करती है। इस प्रकार उन अंगों के मामले में भी सटीकता सुनिश्चित करती है जो सांस लेने या पाचन प्रक्रिया के चलते हिलते डुलते रहते हैं। FMRI में MR लिनैक की मदद से प्रोस्टेट, लिवर, पैंक्रियाटिक और अन्य कई प्रकार के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर समेत कई जटिल किस्म के कैंसर रोगों से ग्रस्त 187 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। भारत में कई तरह के जटिल कैंसर सामने आ रहे हैं, जिनमें प्रोस्टेट, लिवर, पैंक्रियाटिक और GI कैंसर प्रमुख हैं, जिनके उपचार में पारंपरिक रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल कर सुरक्षित और कारगर परिणामों को लाने में काफी अधिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। MR लिनैक निम्न की पेशकश करते हुए पारंपरिक उपचार पद्धति की तुलना में बेहतर साबित होती है। वाइस प्रेसिडेंट एंड फैसिलिटी डायरेक्टर, फोर्टिस मेमोरियल, गुड़गांव के डॉक्टर यशवंत रावत ने कहा कि पिछले साल MR लिनैक की पेशकश के साथ ही उत्तर भारत में कैंसर केयर के नए युग की शुरुआत हुई। बीते एक साल के दौरान 187 मरीजों का सफल उपचार किया जा चुका है। हमने न सिर्फ अपने वायदे को पूरा कर दिखाया, बल्कि प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में नए मानक भी रचे हैं। उत्तर भारत में इस टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होने के चलते FMRI कैंसर केयर के मामले में एशिया के अग्रणी संस्थानों में शामिल हो चुके हैं। इस उपलब्धि ने ग्लोबल इनोवेशंस को भारतीय मरीजों के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध कराते हुए उन्हें सर्वाधिक उन्नत तथा व्यापक बदलाव लाने वाले थेरेपी का लाभ दिलाने की हमारी प्रतिबद्धता को साबित कर दिखाया है। आज हम अपना एक साल कंप्लीट कर रहे हैं। हमने एक नई टेक्नोलॉजी शुरू की थी अगस्त 24 में, उसका नाम है MR लिनैक। इसका मतलब ये है कि ये एक हाइब्रिड मशीन है जिसमें 1.5 टेस्ला का MRI है और रेडिएशन का लीनियर एक्सेलरेटर है। वो दे आर कंबाइंड इनटू वन। वो किया इसलिए जाता है कि हम MR जैसी डायग्नोस्टिक क्वालिटी के गाइडेंस में रेडिएशन की डिलीवरी ट्यूमर पे कर सकें, so that radiation is very pinpoint, very precise to the tumor, and we are able to reduce dose to the normal structures. So इसका काम ये है कि अगर हम अच्छी डोज दे पाएंगे ट्यूमर को तो ट्यूमर कंट्रोल बेटर होता है, क्योर रेट्स आर बेटर, और अगर हम बाकी नॉर्मल ऑर्गन्स को अच्छे से बचा पा रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे। तो ये बहुत बड़ी ट्विन एडवांटेज है, इम्प्रूव ट्यूमर कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। डॉक्टर साहब देखिए, अगर बात करें आपकी टेक्नोलॉजी की, बड़े लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका तो इलाज हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों का कैसे होगा इस टेक्नोलॉजी? बताइए किस तरह से। गरीब लोगों के लिए हमारे पास दूसरी मशीनें हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि MR लिनैक पर नहीं होगा तो इलाज सही नहीं होगा। देखिए, मैन बिहाइंड द मशीन भी इम्पोर्टेंट है। केवल मशीन से नहीं होगा, उसका संचालन कौन कर रहा है उस मशीन का, वो भी ज़रूरी है। CT स्कैन पर भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स क्योर हुए हैं जिनके लिए डिफ़िकल्ट था क्योर होना, और जो अफोर्डेबिलिटी में MR लिनैक नहीं अफोर्ड कर सकते उनका किया और रिजल्ट्स इक्वल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स इंफीरियर है। लेकिन जैसा कि आप लोगों में से किसी ने प्रश्न पूछा कि ये डॉक्टर के लिए आरामदायक है या पेशेंट के लिए, पेशेंट के लिए आरामदायक तो है ही MR लिनैक, डॉक्टर के लिए भी बहुत आरामदायक है कि हमें पता है कि हम ट्यूमर देख के एक्यूरेसी के साथ इलाज कर पा रहे हैं। गरीब जनता के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास फोर्टिस ने ऑप्शन नहीं दिए हैं। फोर्टिस के पास ऑप्शन है, हमारे पास 2 और मशीनें हैं जिसपे हम कम अफोर्डिंग पेशेंट्स का भी इलाज उतनी एक्यूरेसी से कर सकते हैं। बट वो एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे, और वो भी
टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में यूज की जा रही है, जिनके पास एमआर लिनक्स नहीं और पेशेंट्स की ओर हो रहे हैं ऐसा इसमें सरकार की तरफ से कोई सरकार में तो सरकार से तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। देखिए, सरकार मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए, सरकार पोस्ट ग्रेजुएशन सीट बढ़ा रही है, हर मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी कैंसर डिपार्टमेंट खोला जा रहा है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में तो खुल गया है। तो सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ किया जा रहा है। लास्ट 10 ईयर्स में बहुत कुछ किया जा चुका है, पर आपको पता है साइंस की कोई लिमिट नहीं है। आपने अपना मोबाइल लिया, फिर आप कहते हैं जी अब हमें इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा चाहिए, अब हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, साइंस बढ़ती जाएगी, हमें उसके साथ साथ चलना है। पर ये नहीं है कि द लास्ट मैन इन द क्यू, जो आदमी अपनी लाइन में आखिरी खड़ा, उसके लिए कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। इंडिया में हेल्थ केयर चीपेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, तभी लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने। जो सर्जरी यहाँ पे हम 5 लाख में करते हैं, वहाँ पे 65 लाख में होती है अमेरिका में। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो सिप्लॉक्स टैबलेट हमारे यहाँ 10 रुपए में मिलती है, वो वहाँ पे 5000 में मिलती है। इतना फर्क है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम खुद हैरान हो जाते हैं, हम कहाँ आ गए कि हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए इतने पैसे। तो वी आर फॉर्चुनेट इन इंडिया कि सरकार की तरफ से इतना कुछ है। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी चीप ड्रग्स सारे वर्ल्ड को दे रही है। तो बहुत कुछ है हिंदुस्तान में। वी आर फॉर्चुनेट एक्चुअली टू बी बोर्न इन इंडिया।